अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे के टारगेट को पूरा करने के लिए सुरक्षा बल जगह जगह मुस्तैद हैं। सुरक्षा बलों को मिले टारगेट का असर भी छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर अब दिखाई देने लगा है। 3 दशकों से भी ज्यादा समय से नक्सलियों के मजबूत कब्जे वाले इलाके में अब जवान एंट्री कर चुके हैं। ग्राउंड जीरो से एक खास रिपोर्ट देखिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 में नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान किया है और उस ऐलान का सबसे ज़्यादा असर जहां दिखता है, हम इस वक्त वहां खड़े हैं। जी हां, ये इलाका है छत्तीसगढ़ के अति संवेदनशील माओवाद प्रभावित इलाका बीजापुर सुकमा बॉर्डर का, और हम इस वक्त तर्रेम में खड़े हैं। यही वो इलाका है जहां से नक्सलियों का जो आधार इलाका माना जाता है, तर्रेम से लेकर पामेड़ तक, उस इलाके के लिए कैंप खोले जा रहे हैं और सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती लगातार की जा रही है। किस इलाके को कहां से जोड़ने के लिए जो सड़क बनाई जा रही है और किस तरीके से नक्सली इस पूरे इलाके में सुरक्षा बल के जो जवान हैं उनको टारगेट कर, आप मेरे साथ आकर इधर देख सकते हैं। ये बीजापुर जिले के का आखिरी जो थाना है वो है तर्रेम, और इसके बाद इधर कोंडापल्ली, चिन्नागेल्लूर, गुंडम, चुटबाई होते हुए पामेड़ तक जो है वो सड़कें बनाई जा सकती हैं। और ये जो देख रहे हैं आप नाका, यही नाका है जो नक्सलियों के आधार इलाके में आपको प्रवेश कराता है। चूंकि अभी नक्सलियों का जो पीएलजे का बंद है 2 तारीख से लेके 8 तारीख तक, इस वजह से ये पूरा सड़क जो है वो हाईली सेंसिटिव हो जाता है। इस इलाके में आवाजाही बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन उस इलाके में अगर जाया जाता है तो खतरे से आप इनकार नहीं किया जा सकते, क्योंकि इस पूरे इलाके में कहीं भी आईडी हो सकती है और एक कदम आपका पड़ता है और जब उठता है कदम तो वो धूल के गुबार के साथ उठ सकता है। 48 से 50 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है जो लगभग बीते 3 से 4 दशकों से पूरी तरीके से जो देश दुनिया है उससे कटा हुआ था। बिल्कुल वहाँ सरकार की जो योजनाएं हैं वो नहीं चलती थी और पूरी तरीके से जो जनता सरकार है या नक्सलियों की जो समानांतर सरकार है वो वहाँ चला करती थी कुछ समय पहले तक। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब उस इलाके में कैंप पहुँच रही है, अब उस इलाके में स्कूल बनाए जा रहे हैं, उस इलाके में राशन पहुँचाया जा रहा है और साथ ही साथ जो मोबाइल का जियो नेटवर्क था वो वहाँ पे बिछाया जा रहा है। अब तक जहाँ लोग गोलियों की आवाज़ें सुनते थे, अब वहाँ पे मोबाइल की घंटियाँ बज। और जानकारी ये भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री कुछ समय बाद या फिर आने वाले 10-12 दिनों में वो इस इलाके का दौरा कर सकते हैं, जिस पर अभी आधिकारिक तरीके से कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। बीजापुर जिले के तर्रेम से मैं पवन दुर्गम, जी मीडिया के लिए। और इस वक्त खुद पवन दुर्गम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिन्होंने इस खबर को कवर किया है और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे थे। पवन, नक्सलियों के दबदबे की बात अब जरा पुरानी हो चली है। टारगेट 2026 की चर्चा इस वक्त जोर शोर से हो रही है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या रणनीति इस वक्त मैदान में दिखाई दे रही है? जी निश्चित तौर से ये जो रिपोर्ट आपने देखी है ये लगभग 3 से 4 दशक के बाद इस इलाके में सुरक्षा बल के जो जवान है वो वहां पहुंच रहे हैं जहां नक्सलियों की तूती बोलती थी या नक्सलियों की सरकार वहां मानी जाती थी और बड़े कैडर के नक्सली जो देश भर के होते थे वो उस इलाके में मौजूद होते थे। और जो कोंडापल्ली, जीड़पल्ली जो इलाका है जहाँ लगातार कैंप लगने के बाद फायरिंग नक्सली कर रहे हैं वो उनका आधार इलाका एक तरीके से राजधानी था। लेकिन अब ये जो तिलिस्म है वो टूट रहा है क्योंकि सुरक्षा बल के जवान अब वहां पहुंच रहे हैं। न केवल पहुंच रहे हैं, वहां बड़े ऑपरेशन किए जा रहे हैं, नक्सलों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और उन इलाकों में जहां पगडंडियां हुआ करती थी या सड़क पर हर एक चप्पे पर आईडीज हुआ करती थी, जब ब्लास्ट की खबरें आया करती थी, अब वहां पक्की सड़क बनाई जा रही है। जी हाँ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को वो पूरा जो काम का जिम्मा है वो दिया गया है। तर्रेम जहां मैं खड़ा था और जहां से हमने रिपोर्ट दिखाई, वहां से एक तरफ आप सुकमा की तरफ जाएंगे जहाँ जगरूकंडा सड़क लगती है जो कभी शुरू थी 2 दशक 3 दशक पहले, उसको शुरू कर दिया गया है। उसके साथ साथ ये जो पूरा इलाका है जिसकी दरअसल रिपोर्ट है, उस पूरे इलाके में गृह मंत्री जो छत्तीसगढ़ के वो जब जगदलपुर में आए थे उनसे सवाल किया गया था कि गृह मंत्री जब आएंगे तो क्या वो हिडमा के गांव जाएंगे, खूंखार नक्सली है। उन्होंने कहा था कि वो आगे ये मत है
कि वो कोंडापल्ली या जीड़पल्ली जाएंगे, जो दूर नक्सल प्रभावित इलाका है और जहां नक्सली लगातार कैंप लगने के बाद वहां अटैक कर रहे हैं, जिसमें जवान घायल तो हो रहे हैं, लेकिन मुंहतोड़ जवाब इस तरीके से नक्सलियों को दिया जा रहा है। निश्चित तौर से उस पूरे इलाके में जो टारगेट 2026 जो गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है, उसको सार्थक करने के लिए वहां जवान पहुंचे हैं और जवान पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। लेकिन आज पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला ठीक है पवन, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।